तो 13 दिसंबर को इस संसद पे हमला हुआ, कई जवान शहीद हुए, कई कर्मचारी शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देती हैं। उसी दिन संसद में फिर से अटैक करने की कोशिश होती है। कांग्रेस का सिंपैथी दिखाना उनसे ये बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर। तो ये एक बड़ी साजिश आपको लगता है कि विपक्षी साजिश का हिस्सा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब तक जांच की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, शंकाएं तो बहुत सारी हैं। संसद में कुछ लोग घुसे, वहां पर कुछ गतिविधियां हुई, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसको लेकर के सियासत भी आगे बढ़ी है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जो लोग घुसे हैं संसद में, सुरक्षा में चूक तो है, लेकिन साथ ही साथ वो आतंकवादी नहीं है बल्कि बेरोजगार हैं। क्या इस बयान पर कहना है? हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, जो ये बयान आया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत दुखद स्थिति ये है कि इन बयानों से ऐसा, हमको तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे क्या इसमें कांग्रेस लिप्त है। इस तरह की बात करना उस परिस्थिति में जब ये अटैक 13 दिसंबर को हुआ है, और 13 दिसंबर क्यों महत्वपूर्ण है संसद के लिए? क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को इसी संसद में जिसने हमला करवाया उसको फांसी की सजा हुई है। और 13 दिसंबर के उस संसदीय अटैक में 2001 में कई हमारे जवान, कई हमारे कर्मचारी वो शहीद हुए, और उसी 13 दिसंबर को ये वापस अटैक होता है और उसमें कांग्रेस सिंपैथी रखती है। तो ये मैं समझता हूं बहुत दुखद स्थिति भी है और बहुत चिंताजनक स्थिति भी है कि क्या इस घटना के पीछे, क्या कांग्रेस की सहानुभूति का कारण क्या है? लेकिन एक तो आप भी बात मानेंगे कि सुरक्षा में बड़ी चूक है, और इसको लेकर के कांग्रेस और विपक्षी दल ये बात आपसे भी पूछ रहे हैं या सरकार से पूछ रहे हैं कि ये सुरक्षा में चूक है, और जो पास बना वो बीजेपी सांसद के नाम पर बना इसमें। लेकिन आपको, आप जो कह रहे हैं क्या कि हो सकता है कि इसके पीछे कांग्रेस हो, तो इस सोच के पीछे आपकी क्या, आप क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं क्या कि कांग्रेस इसके पीछे हो सकती है? नहीं, अगर ऐसी वो बात कर रहे हैं, अगर उनकी सिंपैथी है, तो क्या सिंपैथी रखने के पीछे उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 13 दिसंबर को घटना हुई है? हमारे भारतीय कानून संहिता में, भारतीय दंड संहिता में अपराध होता है तो यही देखा जाता है ना कि ये हीट ऑफ द मोमेंट था या फिर कॉन्स्पिरेसी थी, प्री प्लान था। तो 13 दिसंबर को इस संसद पे हमला हुआ, कई जवान शहीद हुए, कई कर्मचारी शहीद हुए, और इसी में जो मुख्य आरोपी था उसको फांसी की सजा दिया इस कोर्ट ने। और उसी 13 दिसंबर को प्री प्लान्ड सवेरे जहां महामहिम राष्ट्रपति भी आकर के उनको श्रद्धांजलि देती हैं, उसी दिन संसद में फिर से अटैक करने की कोशिश होती है। नो डाउट इसमें सुरक्षा का चूक भी है, लेकिन हमें इस बात का संतोष भी है कि कोई बम लेके नहीं जा सका, कोई रिवॉल्वर पिस्टल लेके नहीं जा सका। इसमें एक बहुत बड़ी बात भी छुपी हुई है कि जो भी गया वो एक जूते में कुछ ऐसी चीज लेके गया जो बहुत हानिकारक नहीं थी, और शायद इसीलिए वो पार कर गए होंगे। या हमें तो ये भी, भाई संसद की गैलरी में सांसद भी जा सकता है, वो प्री प्लान कुछ करे तो उसको जा करके वो सामान पहुंचा भी सकता है। इन सारी चीजों की जांच होने दीजिए, लेकिन अभी से कांग्रेस का सिंपैथी दिखाना उनसे ये बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है। तो आपको लगता है क्या कि चूंकि दर्शक दीर्घा में सांसदों का प्रवेश भी है, तो ये एक बड़ी साजिश आपको लगता है कि विपक्षी साजिश का हिस्सा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सांसद की तो बहुत चेकिंग नहीं होती है। अब तो मुझे लगता है कि सांसद को भी पूरी फ्रिस्किंग करनी पड़ेगी, और सांसद का दर्शक गैलरी में जाना भी कोई मना ही नहीं है, वो जब चाहे जा सकता है, जाता ही है।
तो इन सारी चीजों पे अब जब इस तरह की सोच के लोग संसद में बैठे हैं, जो अपनी वाणी से भी, विचारों से भी, जो 370 फिर लाने को कहते हैं, उनकी बात सुनिए तो वो सिंपैथाइजर नक्सल्स के हैं, वो सिंपैथाइजर कई बार टेररिस्ट के भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की इन सारी चीजों पे जब तक जांच की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, शंकाएं तो बहुत सारी हैं। चलिए, तो कई सारी शंकाएं भी हैं और अब मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हो सकता है कि साजिश भी हो, क्योंकि जिस तरीके से सहानुभूति विपक्ष के नेता दिखा रहे हैं जो हमलावर हैं उनको लेकर के, तो इसमें किसी भी एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता है और तमाम जो बिंदु हैं उनकी जांच होनी चाहिए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली।